एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र था जिसके बीचों बीच एक आइलैंड था। वह आइलैंड भारत के दक्षिण में था, जिस पर परी रहा करती थी। वह बहुत ही खूबसूरत और मनमोहन था। उसके आसपास के वातावरण में नए नए किस्म के पेड़ पौधे जीव जंतु रहा करते थे। इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। परियों का वह देश सभी सुख सुविधाओं से संपन्न था। एक बार की बात है, मगध देश के बड़े राजकुमार समुद्र यात्रा पर निकले और वह बहुत दूर व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे। रास्ते में एक तेज तूफान आने के कारण उनकी नाव बहुत ही डगमगा गई और समुद्र में अपना रास्ता भटक गई। रास्ता भटकने के बाद राजकुमार की नाव परियों के आयरलैंड के पास पहुंची। तूफान इतना खतरनाक था कि राजकुमार और उसके सभी साथी बेहोश होकर परियों का आयरलैंड के पास आकर अपनी नाव में रुक गए और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा चारों ओर पत्थरों से घिरा हुआ वन है। उन्होंने वन के अंदर जाने का निश्चय किया और खाना तलाशने के लिए, सामान लाने के लिए भी वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि रास्ते में एक राक्षस एक राजमहल के बाहर पहरा दे रहा है। राक्षस विशालकाय था और खूंखार दांतों से और भी डरावना दिख रहा था। राजकुमार और उसके साथ ही उसे देखकर बुरी तरह से डर गए। फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना हम चुपके से जाकर अपना सामान लेकर अपनी नाव तक पहुंच जाएंगे और वापस अपने मगध राज्य को लौटकर अपनी जान बचाएंगे। तभी राजकुमार थोड़ी दूर वनों में जाने लगा तो तभी एक परी को एक राक्षस ने पकड़ रखा था। राक्षस परी को जान से मारने वाला था। सभी राजकुमार ने बड़ी बहादुरी के साथ में राक्षस को मार दिया और परी को उसके चंगुल से आजाद किया। परी ने राजकुमार को बहुत देर तक देखकर कहा कि तुम तो हमारे देश के नहीं हो। राजकुमार ने कहा कि मैं मगध देश का राजकुमार हूँ और हम समुद्र से व्यापार के लिए अरब देश जा रहे थे। हम तभी रास्ते में एक फेस तूफान आ गया। तूफान इतना भयानक था कि समुद्र की लहरें हमारी नाव के ऊपर तक आ रही थी। फिर भी ऊपर वाले का शुक्रिया, किसने हमारी जान बचाए और हमें आपके आइलैंड परी देश के पास लाकर छोड़ दिया। अब हमें यहाँ के बारे में कुछ बताओ। परी ने कहा, यहाँ पर कुछ ज्यादा राक्षस है जो मनुष्य को मारकर खा जाते हैं। हम परी जो उड़ कर के ऊपर ऊंचे स्थानों में रहती हैं, लेकिन राक्षसी नीचे आसपास वनों में रहते हैं और जंगली जानवरों को मारकर खा जाते हैं। रानी परी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। उसके लिए मिस वन में एक बहुत ही ज्यादा कीमती फल लेने आई थी जो इसी आइलैंड पर मिलता है और वनों में कहीं कहीं पर मिलता, जिसे खाकर हमारी रानी परी स्वस्थ हो जाएंगे। राजकुमार ने कहा, पर ही अपना नाम बताओ, आपका क्या नाम है? परी ने कहा, मेरा नाम रेशमा है और मैं रानी परी के परिवार से ही हूँ। वो मेरी मौसी है। रानी परी बहुत ही अच्छी है और वो सभी का ध्यान रखते हैं। वही हमारे देश में राक्षसों को परी राजमहल तक नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि रास्ते में खड़ा द्वारपाल रानी परी का गुलाम है और वह अन्य राक्षसों को मार डालता है और रानी परी उसे रखवाली के बदले सोमरस हर महीने देती है, जिससे राक्षस हमेशा जवान रहता है। इसीलिए ये राक्षस मुझे बंदी बनाने के बाद रानी परी से सोमरस मांगते। सोमरस बहुत ही कीमती जल है जो बहुत ही चमत्कारी और मीठा है, जिसे पीने के बाद हमारे देश की सभी परियों हजार हजार वर्षों तक जवान रहती है। तभी रेशमा परी राजकुमार और उसके साथियों का धन्यवाद देते हुए अपने उपकार का बदला उतारने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर अपने राज्य के राजमहल में पहुंचती है और बताती है रानी परी से कि कैसे उसने राजकुमार से मिली और राजकुमार और उसके ने उसके प्राणों की रक्षा की। रानी परी ने राजकुमार को बहुत धन्यवाद किया और कहा कि मांगो, क्या मांगना
है तुम्हें। राजकुमार ने रानी परी के सामने सर झुकाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था। तभी रानी परी ने कहा कि राजकुमार, क्या आपको ये परी पसंद है? तभी राजकुमारी ने परी रेशमा को अपने पास बुलाया और कहा कि राजकुमार को उसे उसके देश तक पहुंचा दो। परी रेशमा ने रानी परी को कहा कि है राजकुमार से शादी करना चाहती है। रानी परी ने राजकुमार और रेशमा परी की शादी करने के बाद उन्हें शेख कुशल उनके राज्य तक पहुंचा दिया। मगध देश के राजा ने परी रानी का बहुत धन्यवाद किया और कहा कि परी देश से मिले उपहार का बहुत सम्मान करते हैं और भविष्य में परी देश के किसी भी काम आ सके उसे हम अपना सौभाग्य मानेंगे। तब राजकुमार और रेशमा परी मगध राज्य मंगलमय जीवन बिताने लगे।